प्यारे बच्चों, हम पुनः उपस्थित हैं। जैसा कि कल की क्लास में छंद के अंगों की व्याख्या की जा रही थी, जिसमें 3 अंगों की व्याख्या आपने सुना: वर्ण, मात्रा, पाद अथवा चरण। और हम छंद के दूसरे अंग मात्रा के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने लघु से संबंधित 2 नियमों को सुना और पढ़ा तथा गुरु से संबंधित प्रथम नियम का भी प्रतिपादन किया गया। आज हम गुरु से संबंधित दूसरे नियम का प्रतिपादन करेंगे। गुरु का नियम नंबर 2। कल आपको पहले नियम में बताया गया आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री आदि स्वर तथा इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। नियम नंबर 2 के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वर तथा इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। उदाहरण के लिए एड़ी, ऐनक, ओखली, और अब हम मात्राओं की गिनती करेंगे। एड़ी, आप देखिए ए गुरु के नियम नंबर 2 के अनुसार 2 मात्राएं गिनी जाएंगी इसकी। अड़ी, ये नियम नंबर 1 के अनुसार बड़ी की मात्रा है, इसलिए इसकी भी 2 मात्राएं गिनी। ऐनक में ऐ नियम नंबर 2 के अनुसार गुरु, न लघु के नियम नंबर 1 के अनुसार लघु का भी लघु के नियम नंबर 1 के अनुसार लघु गिना जाएगा। इसी प्रकार से ओखली गुरु, लघु गुरु, औरत गुरु, लघु लघु। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नियम नंबर 2 में ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वर तथा इनसे युक्त जो भी व्यंजन है ये गुरु माने जाते हैं और इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ये सभी जो गुरु के नियम का प्रतिपादन करते हैं उनमें गुरु की मात्राएं लगी हुई है, और जो लघु के नियम का प्रतिपादन करते हैं उनमें लघु की मात्राएं लगी हुई है। गुरु का नियम नंबर 3, अनुस्वार। अनुस्वार जिसका तात्पर्य होता है अंग। अंग की बिंदी आप लगाते हैं जहां पर, जैसे उदाहरण के तौर पर है चंचल, पंथ, संत, कंत। अब देखिए इसमें जहां पर अंग की बिंदी लगी हुई है, इसी अंग की बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार युक्त जो भी स्वर तथा व्यंजन होते हैं वो गुरु माने जाते हैं और इनकी भी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अब मात्रा लगा लेते हैं। चंचल च के ऊपर अंग की बिंदी है, अतः इसकी मात्रा गुरु के नियम नंबर 3 के अनुसार 2 गिनी जाएगी। च और ल में कोई मात्रा नहीं, आता है लघु के नियम नंबर 1 के अनुसार लघु होंगे। उसी तरह से पंथ में प के ऊपर अंग की बिंदी लगी है, तो गुरु के नियम नंबर 3 के अनुसार इसकी 2 मात्राएं, और थ में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु के नियम नंबर 1 के अनुसार 1 मात्रा। ठीक इसी तरह से संत और कंत में भी मात्राएं लगेंगी कि स के ऊपर अंग की मात्रा है तो ये इसमें गुरु, और त में कोई मात्रा नहीं है तो लघु।
क के ऊपर अंक की बिंदी लगी है इसलिए ये भी गुरु, और त के ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु। अब इन 3 नियमों के पश्चात हम गुरु के चौथे नियम की ओर अग्रसर होते हैं। गुरु का नियम नंबर 4। गुरु के नियम नंबर 4 के अनुसार विसर्ग, विसर्ग जिसे हम आह की मात्रा भी मानते हैं। जब आप स्वर की गिनती करते हैं, स्वर को पढ़ते हैं, तो अ से लेकर अह तक सभी स्वर होते हैं। तो जिसमें आपने पहले पढ़ा कि अ ई उ री, ये तो स्वर जो है ये लघु होते हैं, और उसके पश्चात जितने बचे हुए स्वर हैं वो सब के सब गुरु माने जाते हैं। तो जो विसर्ग युक्त स्वर अथवा व्यंजन लघु नहीं बल्कि गुरु होते हैं, कि जिन वर्णों के बगल में आहा की बिंदी लगी हो उनको हम विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग युक्त जो स्वर तथा व्यंजन होते हैं वो गुरु माने जाते हैं, और इनकी भी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः। इन्हीं उदाहरणों के अनुसार हम अगला नियम भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्वतः इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु के नियम नंबर 1 के अनुसार इसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी। ता में विसर्ग लगा हुआ है तो गुरु के नियम नंबर 4 के अनुसार इसकी मात्रा 2 गिनी जाएगी। अतः आप जानते हैं कि लघु के प्रथम नियम में सबसे पहले उल्लेख आ का ही हुआ है कि अ ई उ री आदि स्वर तथा इनसे युक्त व्यंजन लघु होते हैं, अतः इनकी 1 मात्रा गिनी जाएगी। और त के बगल में 2 बिंदी पड़ी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है, अतः यह नियम नंबर 4 के अनुसार गुरु गिना जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रातः, प्र में आ की मात्रा लगी है तो नियम नंबर 1 के अनुसार गुरु, और त के बगल में विसर्ग है इसलिए यह भी नियम नंबर 4 के अनुसार गुरु माना जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। गुरु का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम। यदि हम इन नियमों को भली प्रकार से समझ लेंगे तो हमें छंद को समझने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5वें नियम को हमने अति महत्वपूर्ण इसलिए बताया है कि अभी कुछ समय पहले आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि स्वतः में केवल व की मात्रा आपने लगाया, आधा सा की मात्रा कहाँ गई। तो इसी नियम का प्रतिपादन हम 5वें नियम में कर रहे हैं कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, देखिए ये जो वर्ण है, किसी एक पूर्ण वर्ण के साथ अगर कोई आधा वर्ण जुड़ा रहता है तो उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसका अपना अलग ही नियम होता है कि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण वह चाहे लघु ही क्यों न हो, गुरु माना जाता है। समझने की बात यह है कि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण, वो वर्ण चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, कोई भी वर्ण हो, लघु भी है तब भी वो गुरु माना जाएगा, तो गुरु है तो उसको मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो नियम नंबर 5 यही कह रहा है कि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण वह चाहे लघु ही क्यों न हो, गुरु मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए स्वागत। अब आप देखिए स्वागत है, अब इसमें अगर हम मात्राओं की गणना करेंगे तो स्व व में बड़ा
मतलब आ की मात्रा लगा हुआ इसलिए ये गुरु माना जाएगा। ग में कोई मात्रा नहीं इसलिए ये लघु, त में कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु। यह उदाहरण भी इस नियम का प्रतिपादन नहीं कर रहा है। इस नियम का प्रतिपादन करने के वाला जो शब्द है, अगर हम इसके पहले सु लगा देते हैं हो जाएगा सुस्वागत। अब इस नियम के अनुसार संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण वो चाहे लघु ही क्यों न हो, गुरु माना जाता है। ठीक, बात समझ में आई कि संयुक्त वर्ण कोई भी हो, अगर उसके पहले कोई वर्ण नहीं है तो संयुक्त वर्ण के साथ जो वर्ण है या जो वर्ण संयुक्त है वो जिस स्थिति में है उसकी मात्रा की गणना उसी स्थिति में की जाएगी। लेकिन अगर संयुक्त वर्ण के पहले कोई वर्ण है तो वो वर्ण अगर लघु हो तो वह भी गुरु मान लिया जाता है। अगर हम समास विग्रह कर देंगे तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है। अब इसमें अगर हम मात्राओं की गणना करेंगे, या में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई इसलिए एक, ध में छोटी की मात्रा लगी हुई इसलिए एक। परंतु हमको यह भी ध्यान देना है कि अगला जो वर्ण है यह संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण गुरु के नियम नंबर 5 के अनुसार वो चाहे लघु ही क्यों न हो, इसको गुरु मान लिया जाता है। और संयुक्त वर्ण की जैसी स्थिति रहती है, अगर वो गुरु रहे तो गुरु और लघु रहे तो लघु, तो ये संयुक्त वर्ण है। इस संयुक्त वर्ण में छोटी की मात्रा लगी हुई इसलिए ये लघु ही रहेगा और र में कोई मात्रा नहीं इसलिए ये भी लघु ही रहेगा। तो युधिष्ठिर में बच्चों कुल कितनी मात्राएं हुई? 1 2 1 3 1 4 1 5। प्रहलाद, ये प्रहलाद है। अगर हम इसको प्रहलाद कर तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 2 संयुक्त वर्ण हमको प्राप्त हो रहे हैं। पहला है प्र और दूसरा ये हला। अब ये हा एक अकेला वर्ण नहीं रह गया बल्कि ला के साथ मिलकर के ये संयुक्त वर्ण हो गया। अब हम इसकी गणना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? प्र में कोई मात्रा नहीं है, ये लघु होगा, लेकिन नियमानुसार हला जो संयुक्त वर्ण है इसके पहले का वर्ण वो लघु होने पर भी गुरु मान लिया जाएगा। और हला ये गुरु वर्ण है इसलिए गुरु, और द में कोई वर्ण नहीं मात्रा नहीं इसलिए ये लघु होगा। आशा करता हूं कि ये गुरु के 5 नियम आपको स्पष्ट रूप में समझ में आ गए होंगे। पहले नियम का प्रतिपादन जो हमने कल वीडियो में जारी किया था वो आपको मिला होगा। आज के वीडियो में गुरु के जो शेष 4 नियम और बचे हैं। पहले नियम के अनुसार आ ई उ बड़ी री आदि स्वर तथा इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। दूसरा ए ऐ ओ औ आदि स्वर तथा इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तीसरा अनुस्वार युक्त स्वर तथा व्यंजन गुरु होते हैं, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। चौथा विसर्ग युक्त स्वर तथा व्यंजन गुरु होते हैं, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तथा 5वां और अंतिम संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण वह चाहे लघु ही क्यों न हो गुरु माना जाता है। अब इसके बाद हम छंद के चौथे अंग यत का वर्णन करेंगे। यत कितना भाव? तो ये जो यति है, यत का तात्पर्य होता है विराम। हम किसी भी छंद को पढ़ते हैं, छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर हमें विराम लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कहीं अल्प विराम कहीं पूर्ण विराम लगे रहते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस काव्य को उठा करके पढ़िए तो दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि छंद में वो छंदबद्ध है, जो कि हिंदी साहित्य जगत का सबसे विराट महाकाव्य कहा जाता है। मान लीजिए तुलसीदास जी ने अपने समय के प्रचलित समस्त छंदों का
उसमें विवरण दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर अल्प विराम और कहीं पर पूर्ण विराम लगे रहते हैं। तो जो ये विराम स्थल है, इन्हीं विराम स्थलों को यति की संज्ञा दी गई है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको गति, तुक और गण से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे उत्साह का वर्धन करने के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।